साफ हो जाएगा जल्दी। वहीं से म्यूटेड रहते सब। कहानी चल रही थी हमारी सेठ जी की। सेठ जी ने 2 बातें याद कर ली। कितनी बातें बाकी रह गई रूबी जी? हाँ, बिल्कुल सही, एक बात बाकी रह गई। तो जब वहां से सेठ जी मंदिर से निकले तो उसने बोला कि ये तो रुके भी नहीं मंदिर में। पुजारी ने बोला तो चल दिए सेठ जी। उसने क्या बोला तीसरी बात? चल दिए सेठ जी। और सेठ जी ने वो बात भी याद कर ली कि चलो मेरा कोटा पूरा हुआ। सेठानी पूछेगी तो मैं ये तीनों बातें बता दूंगी। आ गए सेठ जी, बैठ गए सेठ जी और चल दिए सेठ जी। ये 3 बातें याद करके मैं आज घर जा रहा हूँ। अब वो घर चले, रास्ते में ही उनकी मोबाइल का जमाना है अभी तो मोबाइल पर उनकी वाइफ का फोन आ गया सेठानी का। उसने बोला कि मुझे तो अर्जेंट में मायके जाना पड़ रहा है, मेरे भैया को जरूरत है और मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी घर आ गए। अब घर पर आए तो अकेले ही थे, आज तो सेठानी भी नहीं थी घर पर। तो घर पर वो थक गए थे तो सो गए। अब उन्हें चिंता इस बात की कि सुबह सेठानी आएगी तो वो आते से मुझसे पूछेगी कि 3 बातें बताओ। जो 3 बातें आप कौन सी मंदिर से सीख के आओ, चलो 3 बातें बताओ। तो वो याद करते करते सोए। आ गए सेठ जी, बैठ गए सेठ जी, चल दिए सेठ जी, ऐसा याद करते करते सोए। उसको रटते 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 ऐसे करते करते और नींद आ गई उनको। और इतना पत्नी का टेंशन तो हर पति को होता है कि पत्नी पूछेगी और मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो मेरी क्या हालत होगी, तो ये सबको पता है। तो सेठ जी को भी आधी रात को नींद में ही टेंशन हुआ कि अरे मैं भूल नहीं जाऊं वो बातें, 3 बातें। तो वो नींद में से उठ के वो याद करने लगे। इधर क्या हुआ कि सेठ जी अरबपति है, ये सभी को पता था। तो चोर को मालूम पड़ गया कि आज सेठानी घर में नहीं है और सेठ जी अकेले घर पे हैं। तो उस चोर ने वहां पर चोरी करने की ठानी और उसके लिए उसने ताला, दरवाजा और खिड़कियां खोलने की कोशिश की। वो तो खुल नहीं पाया क्योंकि सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त थी वहां पर। तो उसने क्या किया कि एक खिड़की के पास से दीवार में छेद किया। सेंध लगाते ना, सेंध, ऐसे उसने दीवार में छेद किया और उस छेद के सहारे वो चोर कूदकर अंदर आ गया। अंदर आकर उसने तिजोरी में से सारा माल समेट लिया, पोटली बना के रख ली और जाने के लिए वापस उसी छेद के पास आया। और वो खिड़की थी सेठ जी के कमरे की और सेठ जी वहां पर सो रहे थे। ये पोटली लेकर आया और सेठ जी का उठना हुआ और सेठ जी बोलने लगे नींद में ही, आ गए सेठ जी। तो चोर को लगा कि अरे ये तो उन्होंने देख लिया मुझे, मुझसे कह रहे हैं आ गए सेठ जी, अच्छा सेठ जी आ गए आप, ऐसे करके उसे ऐसा लगा। तो वो उसने बोला अरे मर गए, अब क्या होगा? तो वो एकदम से बैठ गया, खड़ा था ना तो एकदम से बैठ गया वहीं खिड़की के पास। तो सेठ जी बोले बैठ गए सेठ जी। दूसरी बात जो उन्होंने याद की थी वो भी बोल दी उन्होंने। अरे अब तो पक्का से इन्होंने मुझे देख लिया है, अब तो मेरी खैर नहीं, अब तो मुझे यहां से भागना पड़ेगा। तो वो भागने के लिए खड़ा हुआ, वैसे ही सेठ जी ने तीसरी लाइन बोल दी, चल दिए सेठ जी। अरे मर गए, अब तो इन्होंने देख लिया, अब तो मैं ये जो माल मैंने बांधा उसकी भी मेरे को परवाह नहीं है, तो मेरे को पुलिस में, अभी पुलिस को बुला लेंगे, भागो यहां से। तो सिर पर पैर रखकर ऐसा का ऐसा ही वो भाग गया, सब सामान वहीं छोड़ के भाग गया। अब सेठ जी तो अपना नींद में बोल के वापस सो गए। सुबह उठे, सुबह सेठानी आ गई। तो सेठानी ने पूछा कि अरे ये क्या हुआ यहाँ पर, ये खिड़की तो ये छेद है और यहाँ पोटला पड़ा हुआ है, ये सारे तिजोरी खुली हुई है। तो दोनों ने देखा, अरे बाप रे, इसका मतलब था कि चोर आया था रात को और उसने यहाँ पर ये सामान बांधा है।
तो सेठ जी ने बोला कि अरे मैं तो रात को उठ उठ के वो 3 बातें रट रहा था जो मुझे तुमको सुनानी थी। तो आ गए सेठ जी, चल दिए सेठ जी, बैठ गए सेठ जी, इसी में मैंने रात गुजारी। तो सेठानी ने समझाया कि देखो, एक बार मंदिर गए हो तुम, और मंदिर से जाकर आए और 3 बातें सीख कर आए, उसी में हमारा इतना लाभ हुआ कि हमारी अरबों की संपत्ति आज हमारे ही घर में है, वो चोरी नहीं हुई। तो आप रोज मंदिर जाने लग जाओगे तो कितना लाभ होगा। इस तरह से सेठानी ने उनको समझाया। लेकिन यहाँ पर तो ये एक छोटा उदाहरण है, ऐसा नहीं भी हो तब भी मंदिर जाने से तो लाभ है ही, और वो लाभ इस जन्म में दिखे चाहे नहीं दिखे, आगे आने वाले जन्म में वो लाभ हमें अवश्य प्रतीत होगा कि हम प्रतिदिन मंदिर जाएंगे तब क्या लाभ होगा। और नियम कोई सा भी लो तो उससे लाभ मिलता ही। नियम की भी एक कहानी आती है, वो फिर कभी सुनाएंगे हम आपको, कि नियम कोई सा भी लें हम उससे लाभ होगा ही होगा। यदि हमने नियम लिया समझ पूर्वक, नियम ऐसे ही नहीं लेना है कि बस किसी ने कहा और नियम ले लिया हमने, समझ पूर्वक शक्ति के अनुसार जो हमने नियम लिया हो उससे बहुत फायदा होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो हमारी फायदे की बात आती है ना, वो हमें रुचिकर लगती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रयोजन की बात, हमें क्यों इंटरेस्ट आया कि अरे सेठ जी की करोड़ों की संपत्ति का क्या हुआ, फिर कहानी में इंटरेस्ट आया ना हमें कि क्या हुआ फिर, करोड़ों की, सेठानी ने उनको डांटा कि नहीं, सेठानी की बात वो उन्होंने मानी कि नहीं। तो हमें क्या लग रहा था, उन सेठ जी को क्यों अच्छा लगा मंदिर जाना, उनका प्रयोजन था कि मेरी अरबों की संपत्ति लूट ना जाए, और उनका प्रयोजन वहां पर हल हो गया। हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा भी यही प्रयोजन है कि हमारी संपत्ति नष्ट नहीं हो जाए, हमारे चोर नहीं ले जाए। नहीं, हमारा ये प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ऐसी संपत्ति तो हाथ का मेल है, कई बार आई और कई बार गई। हमारा प्रयोजन यह है कि हम हमेशा अनंत काल के लिए सुखी हो जाएं और दुख हमें छूकर भी नहीं जाए। तो यदि हमें सुखी होना है तो हमारे इस प्रयोजन को हल करने के लिए हमें प्रयोजनभूत बातों को समझना पड़ेगा, प्रयोजनभूत तत्वों को समझना पड़ेगा। उसमें पहला तत्व है जीव तत्व, जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। 10 मिनट में ये फिनिश करते हैं अपन। ये यहाँ पर जीव का स्वरूप बताया है। जीव कैसा है? आत्मा का स्वरूप देखना, जानना अथवा दर्शन ज्ञान है। वह अमूर्तिक चैतन्यमय उपमा रहित है। कैसा है? उपयोग रूप, उपयोग कहें या दर्शन ज्ञान रूप कहें एक ही बात है, या देखना जानना रूप कहें एक ही बात है। जीव का स्वरूप कैसा है? देखना जानना। जीव के अतिरिक्त और किसी भी द्रव्य में यह शक्ति नहीं है कि वह देखे और जाने। जानना 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 ये हर क्षण चलता है, चाहे हम निगोद की पर्याय में हो, चाहे हम सिद्ध अवस्था में हो, तो जानने का कार्य हमारा कभी भी नहीं छूटता। ये जीव का लक्षण है, जानना देखना। यदि हमें 6 द्रव्यों में से जीव को छांटना है तो हम इसी लक्षण के द्वारा उसे छाटेंगे कि जो जानता देखता है, जो जिसमें दर्शन ज्ञान है, वह जीव है। दूसरा कैसा है? बिन मूर्त। बिन मूर्त क्यों? अमूर्तिक है ना। जैसे पुद्गल द्रव्य है तो वह तो मूर्तिक है, हमें दिखाई देता है, काला पीला नीला हरा नीला इस रूप में दिखाई देता है। या फिर हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमें कड़वा कसायला के रूप में टेस्ट आता है ना। स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला जो द्रव्य होता है, हाँ 1 मिनट रूबी जी, जरा ये फिनिश करके फिर आपसे पूछते हैं। जो द्रव्य होता है वह पुद्गल द्रव्य है और वह रूपी द्रव्य है, लेकिन आत्मा अरूपी द्रव्य है। उसमें ना कोई किसी कलर की नहीं है आत्मा, उसमें से कोई स्मेल नहीं आती है, सुगंध दुर्गंध नहीं आती, और उसे हम टच करके नहीं देख सकते कि वह सॉफ्ट है या कड़क है, ऐसा हम टच करके भी नहीं देख सकते क्योंकि इसमें स्पर्श भी नहीं है। तो वह अमूर्तिक है, अरूपी है। बिन मूर्त अर्थात अमूर्तिक, अरूपी। चिन्ह मूर्त अर्थात चैतन्यमय। देखो एक ही लाइन में दोनों बातें लगी दौलत राम जी ने, बिन मूर्त और चिन्ह मूर्त। अगर हम इसको पढ़ें तो हमें लगेगा कि विरोधाभास है। ये क्या बात कह रहे हो आप? एक तरफ तो कह रहे हो कि अरूपी है और एक तरफ कह रहे हो रूपी है। जीव रूपी है या अरूपी है? कि जीव पुद्गल की अपेक्षा से तो अरूपी ही है, लेकिन उसका चैतन्य रूप आकार है, इसलिए वह रूपी भी है ना। उसका चैतन्य आकार है, बिना आकार के तो कोई भी द्रव्य नहीं होता है, तो सबको पता है। उसका आकार कैसा है
कि चैतन्यमय आकार है जीव का, चिन्ह मूर्त चैतन्यमय आकार वाला, और अनूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप। अनूप का अर्थ है जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं कह सकते कि उसके समान है। ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है दुनिया में कि जिसके समान आत्मा हो, जिसके समान जीव हो। इसलिए यहाँ पर लिखा उपमा रहित है ना। 3 विशेषण दिए यहाँ पर, 4। पहला तो देखना दर्शन ज्ञानमयी, दूसरा अमूर्तिक, तीसरा चैतन्यमय, और चौथा उपमा रहित। जीव के चारों विशेषण आप लिख लीजिएगा नोट्स में। बोलिए रूबी जी। दीदी मेरा प्रश्न ये था, अभी आपने बोला ना कि जीव का उपयोगमय है और उसका काम है जानना जानना और जानना। तो जब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद भी जानने की इच्छा, मतलब जानने का काम बना रहता है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। देखो, जो चिंतन करते हैं ना, जो विचारते हैं, उनको प्रश्न अपने आप ही आ जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने कि केवल ज्ञान के बाद भी जानने की इच्छा रहती है कि नहीं, या जानना रहता है कि नहीं। तो 2 बात है इसमें, केवल ज्ञान के बाद इच्छा नहीं रहती, लेकिन जानना तो सतत बना रहता है। कैसा जानना? हमने स्तुति पढ़ी होगी ना, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। सकल गे मतलब तीनों लोगों को एक समय में एक साथ जानते हैं, तीनों कालों की पर्यायों को, द्रव्य गुण और पर्याय को, सबको इतना, मतलब उनका जो जानने का क्षेत्र है वो इतना विस्तार को प्राप्त हो गया है। तो जानेंगे नहीं वो तो बात ही नहीं है। बात तो ये कि इतना जानते हैं, 3 लोग जितना जानते हैं और 3 काल जितना जानते हैं केवल ज्ञानी। इच्छा की बात करें तो इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं। ये विशेष बात रहती है केवल ज्ञान में कि जब हमारी इच्छा होती, अभी हमारी इच्छा है हम ये भी जान लें, वो सीरियल भी देख लें, ये सीरियल भी देख लें, और उस सीरियल का आगे का भी देख लें कि क्या क्या आने वाला है, उसका पीछे का भी देख लें, और ऐसी कई इच्छाएं, हाँ हम अमेरिका को भी देख लें, हम जापान भी जान लें, सब जानने की इच्छा है अभी हमारी। और हम जान कितना पाते हैं? कुछ भी नहीं जान पाते। और जो पूरे लोग को जानते हैं उनकी कोई जानने की इच्छा नहीं होती। मतलब इच्छा से विपरीत कार्य होता है। जब इच्छा होती है तब नहीं जान सकते, जब जानना है तब इच्छा नहीं। ठीक है ना? आ गया ना समझ में रूबी जी? भावार्थ पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? जल्दी से हैंड रेज कीजिए। रेड में किसका आई है? मेरा है दीदी, सुषमा जैन का। सुषमा का। सुषमा जैन, आप नाम लिख लीजिएगा इसमें। हाँ दीदी, क्योंकि लिखूंगी। कल गेम करवाएंगे ना, तो फिर उसमें नाम चाहिएगा, फिर ऐसे रेडमी से नहीं हो पाएगा ना। तो आप नाम, ठीक है जिसने दीदी। भी अभी तक नाम नहीं लिखे हैं ना, वो सब नाम लिख लीजिएगा। और बल्कि अपने ठीक है। शहर का भी नाम लिखिए, ताकि हमको उसको छांटने में, गेम करवाने में इजी रहेगा। अपने नाम ठीक के है आगे दीदी। आप जैसे हरिद्वार ऐसे लिख लीजिए, या आप जहां भी दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली का लिख लीजिए। बोल पढ़िए। हाँ, जैस्मिन दीदी। यथार्थ रूप से शुद्धात्म दृष्टि द्वारा जीव, अजीव, आश्रव, बन, संवर, निजरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। इसलिए इन 7 तत्वों को जानना आवश्यक है। 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना, उसे अगहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। जीव ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप अर्थात ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक, चैतन्य तथा उपमा रहित है। जीवत के विषय में मिथ्या। नहीं, ये अगला आ गया है, बस यहाँ तक ये भावार्थ। हाँ, अच्छा पढ़ा आपने। देखिए, पहली ढाल की 14 नंबर की जो गाथा है, 14 नंबर की गाथा, नहीं सॉरी 15 नंबर, 15 नंबर की गाथा, उसका अंतिम हाफ
अंतिम हाफ क्या लिखा है उसमें, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, उसके बाद क्या लिखा है, कैसे रूप लखे आपनो, अपना रूप कैसे लखे, है ना। यहाँ आया था ना ये मनुष्य गति के दुख में, ये आया था कि ऐसा बुढ़ापा, ऐसा बचपन, ऐसा यौवन, ऐसा बुढ़ापा, तो हम अपना रूप कैसे लगे। अब अपना रूप, वहां पे तो किसी ने प्रश्न ही नहीं पूछा आप लोगों ने कि अपना रूप का क्या मीनिंग हुआ, है ना। तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, आपने नहीं पूछा तो दौलत राम जी खुद ही जवाब दे रहे हैं। कैसे रूप लखे आपनो, इसका जवाब इसमें आ रहा है। हमारा रूप कैसा है कि बिन मूरत चिन्मूरत अनूप, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत, चिन्मूरत और अनूप, ये यहाँ पर बताया है। मतलब जो पहली ढाल में प्रश्न उठाया था उसका उत्तर यहाँ पर दिया है। इसमें एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर यह बोला है कि 7 तत्वों की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। अभी तक तो हम सम्यक दर्शन का शब्द हमने नहीं सुना था पहली ढाल में, तो अभी यहाँ पर ये सम्यक दर्शन की बात आई है। क्यों लिए ये बात यहाँ पर, क्योंकि यहाँ प्रयोजनभूत तत्वों की बात चल रही है, मिथ्या दर्शन की बात चल रही है। अग्रहित मिथ्या दर्शन में 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा की बात यहाँ पर चल रही है, और उस विपरीत श्रद्धा को दूर करने से क्या होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। तो पहले ये जानना जरूरी है कि विपरीत श्रद्धा है क्या, और उसके भी पहले ये जानना जरूरी है कि उन 7 तत्वों का स्वरूप क्या है, तब हम उसका विपरीत और यथार्थ दोनों स्वरूप समझेंगे। इसके लिए उन्होंने इन 7 तत्वों को जानना आवश्यक है। 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना, उसे अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। अग्रहित का क्या अर्थ है, आपने जो चार्ट बनाया है ना उसमें आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, अग्रहित अर्थात जो अनादि से है, जिसे नया ग्रहण नहीं किया है। अग्रहित अर्थात जो अनादि से है, जिसे नवीन ग्रहण नहीं किया गया। सब नोट्स बना रहे हैं ना बराबर, मुनमुन जी नोट्स बनाते जाइएगा, उससे विषय क्लियर रहेगा। हेमा जी, गुंजन जी, वीडियो पर सब आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या लिखा आपने, अग्रहित का जिससे नया ग्रहण नहीं किया गया, जो अनादि से है, जिसे नया ग्रहण नहीं किया गया। इसके विपरीत ग्रहित होता है। ग्रहित की परिभाषा में इसका अपोजिट लिख लीजिए। क्या होगी अपोजिट परिभाषा इसकी, कौन बताएगा। ग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा कौन बता सकता है। हाँ संगीता जी, आज तो आपसे अभी तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा। आपसे प्रश्न पूछे बिना क्लास पूरी होती नहीं है, इसलिए आज आपसे पूछ रहे हैं। हाँ जो नया नया ग्रहण किया गया हो, जो नया नया ग्रहण किया गया हो। हाँ बिल्कुल सही, जो नवीन ग्रहण किया हो, जो अनादि से नहीं हो और जिसे नवीन इसी जन्म में धारण किया हो, वह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। अब अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं कि जिसमें 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा होती है। ये जो लिखा है ना बने अग्रहित मिथ्या दर्शन और ग्रहित का, कि जो अनादि से है और नया ग्रहण नहीं किया, ये अग्रहित शब्द का अर्थ है। और अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा में क्या आएगा कि जो 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा है वह अग्रहित मिथ्या दर्शन है। जीव ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप अर्थात ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक चैतन्यमय तथा उपमा रहित है। ये अपन समझ चुके हैं, समय भी हो गया है हमारा। हाँ जी, पूनम जी कहाँ हैं, हैंड रेस कीजिए जल्दी से। हाँ, ये अभी हम भजन सुन रहे हैं, उससे पूर्व वापस कल की मैं एक बार सूचना दे देती हूँ, वैसे ग्रुप पर भी डाल दी जाएगी
कल यहाँ पर गेम रहेगा, अंताक्षरी का गेम रहेगा, सभी तैयारी करके आए। और कल पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो उसके संबंध में भी सब थोड़ी थोड़ी तैयारी करके आए, और उसके संबंध के भजन भी जरूर याद करके आए। और कल की जो जो एग्जाम देने वाले लोग हैं, वो कल 1:30 बजे अपना समय सुरक्षित रखकर 1:30 बजे 1:30 पर एग्जाम दे। हाँ जी, पूनम जी बोलिए। जय जैन सभी को। भूल गए हम पिछली गतियां, क्या क्या कष्ट उठाए हैं, 184 योनि भटके शरण आपकी आए हैं। भूल गए हम पिछली गतियां, साची देव मिली जिन वाणी, सतगुरु आशीष पाया है। मोह की नींद ना टूटी जब तक अपना होश गमाया है, अपना होश गमाया है। जब तक खुद को जान ना पाए, तब तक ही भरमाया है। भूल गए हम पिछली गतियां, सागर में गिर जाए रतन तो फिर से पाना मुश्किल है। ऐसे ही नर जन्म गया तो फिर मिल पाना मुश्किल है। अवसर पाए व्यर्थ न खोना, सतगुरु बचन सुनाए हैं। भूल गए हम पिछली गतियां, 7 व्यसन और 4 कषाय, ये ही दुख का कारण है। जिसने इनसे नाता तोड़ा, उसने पाया शिवधन है। मुक्ति रमा के बने पुजारी, कर में ना बंद छुड़ाए हैं। भूल गए हम पिछली गतियां, क्या क्या कष्ट उठाए हैं। सतगुरु हमको राह बताए, फिर भी समझ न पाए हैं। भूल गए हम पिछली गतियां। जय जैन सबको। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भजन, पहली ढाल पर आधारित भजन था, बहुत सुंदर। हाँ, अनुप्रेक्षा जी कुछ सूचना देना चाहती हैं? बोलिए अनुप्रेक्षा जी। मैंने ग्रुप में डाल दिया है, कल 1:30 बजे से ही एग्जाम होगा। जिन्होंने नहीं दिया वो भी दे सकते हैं। और बाकी जिन लोगों को मार्क्स नहीं दिखे हैं और जो वापस से देना चाहते हैं, रिजल्ट तो हमने यहाँ पर सूचित कर दिया है। नॉलेज के लिए अगर आप सभी देना चाहते हो तो दे सकते हैं। बस इतना ही। बाकी आंटी जी आप बताइए। हाँ ठीक है। रूबी जी और कौन थे, संगीता जी, कुछ लोग, ये रेखा जी देना चाह रहे थे वापस एग्जाम नॉलेज के लिए, तो आप लोग भी दे सकते हैं। कल 1:30 बजे लिंक खुल जाएगी आपकी, ठीक है, नॉलेज के लिए। बाकी एग्जाम तो हो ही गया है आपका, पर आप जो अपनी गलतियां सुधारना चाह रहे थे उसके लिए दे सकते हैं आप, ठीक है। तो कल 1:30 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, लिंक मिल जाएगी। क्लास नहीं लगेगी, क्लास ओपन मत कीजिएगा, जूम पर मत आइएगा, आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से टच करेंगे आप तो आपका प्रश्न पत्र खुल जाएगा, ठीक। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। जल्दी लिखो।